ओ वैदिके अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के महान गुणों का ध्यान करते हुए जो हमारे जीवन में और इस विशाल जगत में सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं, ये विशाल विश्व, संसार की एक एक वस्तु उस विधाता के जगत व्यापी नियमों का, उसकी व्यवस्थाओं का सर्वत्र हमें बोध कराती है। हमारी देह के भीतर सिर से पांव तक के सभी अंग प्रत्यंगों में उस महान प्रभु की लीला, उस महान प्रभु की कार्य कुशलता, उस महान प्रभु की महिमा दृष्टिगोचर हो रही है। साधक साधिका, उपासक उपासिका जब उस प्रभु की इस महान महिमा को विचारते हैं तो सहज ही उनके हृदय में आस्था की ज्योत प्रज्वलित हो उठती है। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें परम परमात्मा, परम पुरुष भगवान का ध्यान का सौभाग्य, उनके चिंतन और विचार का महान अवसर उपलब्ध है। धरा पर यद्यपि 84 लाख प्राणी हैं, 84 लाख योनियां हैं, जिनमें प्राणी तो अनंत है, परंतु ये सौभाग्य केवल मानव देह प्राप्त करने वाले प्राणियों के लिए ही उदय होता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने वालों में भी कुछ ही इस सौभाग्य के प्राप्त करने वाले होते हैं। उन्हीं के भाग्य में ये अवसर आता है। शेष अज्ञान, अविद्या और संसार के प्रलोभनों से ग्रसित होकर जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं। सो आइए उन महान प्रभु की महिमा का अनुभव करें। जीवन में, अपने शरीर में भगवान ने हमें बुद्धि दी है,
बुद्धि से हम विचार कर सकते हैं। विचार वो ताकत है जो मनुष्य को क्षुद्र से महान बनाती है। विचार ही वो ताकत है जो एक साधारण मानव को ऋषि बनाती है। विचार ही वो ताकत है जो एक दानव को मानव बनाती है, और मानव को देव बनाती है, और देव को ऋषि बनाती है। बंधनों में जकड़े इंसान को परम आनंद की उपलब्धि कराती है। उस ताकत का नाम, उस दृष्टि का नाम विचार है। विचार को ही, विचार की धारा को ही योग शास्त्र की भाषा में ध्यान कहते हैं। बस ये विचार इंद्रियों को अंतर्मुखी करके मन को एक विचार के अंदर धारणा में बांध करके होना चाहिए। इसलिए साधकों की साधना का यही स्वरूप है कि वो विधाता ईश्वर की सृष्टि को ध्यानस्थ होकर नाना प्रकार से निहारें, कि उसकी दिव्यता का बोध मानव की आत्मा को ध्यान में हो, और उसके पावन अनुभवों से मनुष्य का अंतर जगत निर्मल हो, चित्त शुद्ध हो, बुद्धि पवित्र हो, आंतरिक जीवन का उत्थान हो। सो आइए, जिस आलती पालती में आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित कीजिए। कमर, पीठ, गर्दन को सहज और सीधा रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें। पूरे मुखमंडल पर प्रसन्नता रखें। ऊपर से लेकर नीचे तक, सिर से लेकर पांव, तलवों से लेकर सिर तक, त्वचा से लेकर अस्थि तक, मांस मज्जा शुक्र शोणित तक, संपूर्ण देह में, संपूर्ण शरीर में अपनी भावना का विस्तार कीजिए। भावना के साथ पूरी देह को अनुभव कीजिए। मुनियों की तरह शरीर को अनुभव कीजिए। ऋषियों की तरह, ऋषिकाओं की तरह। मुखमंडल पर प्रसन्नता हो, हृदय में गंभीरता हो, चित्त में एकाग्रता हो, और मन में प्रसन्नता हो। और फिर धीरे धीरे बाहर से भीतर आने वाली परम दयालु, दया सागर, करुणा सागर परमात्मा की, हम प्राणियों के जीवन की रक्षा करने वाली शक्ति, प्राणवायु, उसको लंबा गहरा लयबद्ध करके धीरे धीरे बाहर से भीतर ले, अनुभूति के साथ में ले, अनुभूति करते जाएं। इस श्वास के निर्माता भगवान हैं। ये प्रभु का प्रेम है। प्रभु स्वयं कहते हैं कि हे मेरे पुत्र पुत्रियों, मेरी संसार की इन रचनाओं को, व्यवस्थाओं को, नियमों को, उपकारों को तुम देखो। जब तक हम किसी के उपकार जो हमारे ऊपर हो रहे हैं उन्हें हम नहीं विचारते, तब तक हमें उसके प्रति श्रद्धा नहीं आती। जब हम देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है,
तो ये बोध होते ही हमारे हृदय में श्रद्धा के उसके प्रति स्रोत बने लगते हैं। तो परमात्मा का प्रेम ये श्वास है। भगवान कहते हैं, अहम कवि रुसना पश्यतामा, मैं कवि हूँ, मेरे काव्यों को देखो। प्रभु के काव्य दो हैं, एक काव्य श्रव्य, दूसरा काव्य दृश्य काव्य है। श्रव्य काव्य तो प्रभु का वेद है, वेद वाणी है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भरा हुआ है। और दृश्य काव्य ये जगत है, इस विशाल विश्व का लघु रूप ये मनुष्य का शरीर पिंड है। तो इस पिंड में जो जीवात्मा रहता है, वो ध्यान के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा जीवात्मा इस छोटे संसार को, पिंड को भीतर से प्रभु की व्यवस्था के द्वारा देख सकता है, जान सकता है, अनुभव कर सकता है। और जो विशाल विश्व है, इस ब्रह्मांड को भगवान की इन दो दृष्टियों के द्वारा, चांद सूरज के द्वारा और अपने दो नेत्रों के द्वारा और अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा जान सकता है। जो जितना जितना जानता जाएगा प्रभु की व्यवस्थाओं को, वो उतना उतना ही प्रभु की व्यवस्थाओं में, प्रभु की महिमा में, प्रभु की दिव्यताओं में विचरण करने लगेगा। और उसका जीवन उतना ही ऊंचे से ऊंचा उठता चला जाएगा। सो आइए इस दिव्य श्वास को, इस जीवनी शक्ति को, प्रभु का प्रेम जाने। ये प्रभु के द्वारा निर्मित है। हमारे शरीर की सारी व्यवस्थाएं प्रभु द्वारा निर्मित है। शरीर का एक एक अंग प्रभु का प्रेम है। भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम उसको गिन नहीं सकते। भगवान ने हमें इतना दिया है कि जीवन भर लगाकर हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे अनंत कृपा करने वाले परम दयालु, परम करुणा के सागर, सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सब बच्चों के पिता हैं, माता हैं। तुम ही नः पिता वसु तुम माता शतक्रतु बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। मैं मौन होता हूँ, आप भगवान की इस अपार महिमा में उतर जाएं। शरीर में प्रभु की महिमा देखें, जगत में, जगत के पदार्थों में प्रभु की महिमा देखें। और फिर और फिर प्रभु महिमाओं को देखते हुए, विचारते हुए, श्वास को, प्रश्वास को अनुभव करते हुए और उसको, प्राण को रोककर कानों के आकाश में दिव्य नाद मन द्वारा अनुभव करते हुए, भृकुटी और ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश की झलक देखते हुए, प्रभु के निज नाम ओम नाम का मन ही मन मानस में जप करें। जप के साथ साथ चिंतन करें और अपने चित्त को इस दिव्य चिंतन के संस्कारों से संस्कारित करें, ताकि ये दिव्य चिंतन के संस्कार अपनी आत्मा को इस शरीर के माध्यम से इस संसार रूपी लोक में ऊंचा उठाएं।
इतना ऊंचा उठाएं कि जब हम देह का त्याग करें तो हमें ये संस्कार परलोक में, उत्तम लोक में, ऋषि मुनियों के लोक में, या फिर परम आनंद के लोक परमानंद में लेकर जाएं। मैं मौन होता हूं। आप अपने हृदय में परम आस्था, परम श्रद्धा, परमानंद के प्रति उभारते हुए भगवान का ध्यान करें। 10 मिनट में आगे मौन होता कीजिए। ओ
ओ, ओ, इस प्रकार प्रभु का ध्यान करते हुए, प्रभु की कृपाओं को अपने जीवन में अनुभव करते हुए, जगत में अपनी ज्ञान दृष्टि से ध्यानस्थ होकर ही अपने स्मृतियों में, जगत की नाना छवियों में, जगत का अवलोकन अपने ही चित्तगत जगत में करते हुए, उस विधाता ईश्वर के ऐश्वर्य के महान अपरंपार स्वरूप का अवलोकन करते हुए, जो हृदय में, जो मनोमस्तिष्क में ज्ञान के आलोक का प्रसार हुआ है, कि वे प्रभु, उनकी महिमा, उनकी कृपाएं तो विश्व में व्यापक है। वो हमारी गणना में कदाचित आ नहीं सकती। हम सिर से पांव तक के इस लघु ब्रह्मांड के पिंड में अपनी सारी शक्तियों को अपनी अल्प बुद्धि से जान भी तो नहीं सकते। हमारी पूरी देह में कैसे ही कितने हैं, कितनी कोशिकाएं हैं, कितने ऊतक, कोष्ठक, अंग प्रत्यंग है, उनके कार्य, उनकी व्यवस्था कैसे, कितनी अद्भुत है। इन सब के विज्ञान को तो प्रभु ही जानते हैं। जब भक्त भगवान के अनुकूल जीवन जीता है, तो प्रभु कृपा से फिर भक्त भी भगवान के इस महान रहस्य को जानता है, और जानता हुआ प्रभु के लोक में, ज्ञान लोक में प्रवेश करता है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मांड के पति ब्रह्म का ध्यानस्थ होकर ध्यान कर रहे हैं। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। मानव यदि मानव का शरीर पाकर भी मानव उचित कार्य न करे, तो फिर उसका जीवन व्यर्थ हुआ। जो बुद्धि के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कार्य हो, उस कार्य को करना ही मानव का सर्वश्रेष्ठ बनना है। मानव का जन्म भी सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए ही हुआ है। धरा से गगन की यात्रा, अणु से परमाणु की यात्रा, और परमाणु से महान वस्तुओं की यात्रा मानव की बुद्धि के द्वारा ही जीवात्मा कर सकता है। प्रकृति के सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से बनने वाले महान दिव्य पदार्थों का विवेक विधाता की बुद्धि से ही हो पाता है। सो आइए हम मनुष्य के जीवन को
बुद्धिमत्ता पूर्वक जीने का प्रयास करें। पशुओं की तरह मनुष्य जीवन को जीना श्रेष्ठता नहीं है। सामान्य लोगों की बुद्धि से अपने जीवन का आकलन करना उत्कृष्टता नहीं है। भेड़ बकरियों की तरह नासमझ लोगों के पद चिन्हों पर चलना भेड़ चाल चलना भी विवेकशीलता नहीं है। सिंह तो अपना रास्ता स्वयं बनाता है। साधु, सज्जन, बुद्धिमान व्यक्ति विवेक के बनाए रास्ते पर चलता है, न कि अज्ञानियों की भेड़ चाल में शामिल होता है। तो जो जीवन के महत्व को समझेगा, जो उसका उत्तम मूल्यांकन करेगा और जो उसको जीवन में चरितार्थ करेगा, वो आत्मा अवश्य ही अपनी देह के माध्यम से अपने आप को महान बनाएगा। जो अपने आप को महान बनाएगा, वो भूलोक से द्युलोक में और अंतरिक्ष लोक के पदार्थों को अवश्य जानेगा। वो देहलोक से विश्वलोक में प्रवेश अवश्य करेगा। वो पिंड से ब्रह्मांड की यात्रा करेगा। वो आत्मा से परमानंद की यात्रा करेगा और अवश्य अपनी चेतना को, आत्म तत्व को परम कल्याण, परम आनंद का भागी बनाएगा। जो आपने चिंतन किया है, जिस दृष्टिकोण को, जिस समझ को, जिस अनुभव को पाया है, उस अनुभव के अनुसार, उस दृष्टिकोण के अनुसार हम जीवन को देखते हैं और जीवन में व्यवहार करते हैं, तो हम श्रेष्ठ मानव हैं। तो हम अपने आप को आर्य कह सकते हैं, क्योंकि आर्य श्रेष्ठ होते हैं, जिनकी आंखों में धर्म की ज्योतियां जलती है, जिनके मन में ज्ञान का आलोक होता है, जिनके हृदय के अंदर करुणा का सागर होता है और जिनके कार्यों के अंदर प्रेरणा होती है, जिनका जीवन मनुष्यता के कल्याण को समर्पित होता है, जिनके जीवन का हर क्षण भगवान की आज्ञा के पालन में व्यतीत होता है, वे ही आर्य पुरुष होते हैं, वे ही आर्याएं स्त्रियां होती है। तो अपनी आत्मा को आर्यत्व में रंगना है। बिना आर्यत्व में रंगे जीवन उत्कृष्ट न होगा। बिना आर्य बने धरती से आकाश की, द्युलोक की यात्रा संभव नहीं होगी। बिना आर्यत्व धारण किए अष्टांग योग के सोपान नहीं चढ़े जाएंगे। बिना आर्यत्व धारण किए आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला पाएंगे। इसलिए विवेक प्रधान जीवन जीना और उसमें अपने हृदय को मिला देना। केवल रूखा ज्ञान, रूखा व्यवहार जीवन में न हो, उसमें श्रद्धा मिली हो, उसमें प्रेम मिला हो, उसमें करुणा वात्सल्य मिला हो, लेकिन सबका नेता, सबका संचालक, सारथी विवेक हो। जैसे अर्जुन के सारथी योगेश्वर श्री कृष्ण, महान विद्वान, महान नीतिज्ञ
और वेदों के प्रकांड विद्वान भगवान कृष्ण हैं। अपनी बुद्धि को कृष्ण बनाएं, अपने ज्ञान को कृष्ण बनाएं और अपने आत्म रूपी अर्जुन को उस ज्ञान के अनुसार जीवन के संग्राम में विजय होने की ओर प्रेरित करें। क्षुद्र स्वार्थों, क्षुद्र संसार के प्रलोभनों, माटी से बनी वस्तुओं के पीछे जीवन को बर्बाद न करें। स्वजनों के मोह में धर्म का त्याग न करें। ये स्वजन कल नहीं थे, ये स्वजन आगे नहीं होंगे। स्वजन तो आज हैं, शरीर भी आज हैं, संसार भी आज हैं। कल इस शरीर के साथ वाला संसार, कल इस शरीर के साथ वाले स्वजन, कल इस शरीर के साथ वाला स्थान कोई और होगा। इसलिए ममता को, मोह को, लगाव आसक्ति को, धर्म के विरुद्ध उठने वाली हर भावना प्रवृत्ति को कुचल डालें। उसको विवेक की दृष्टि से शुद्ध करें। उसमें आए सभी विकारों को दूर करें और जीवन को विवेक के आलोक में, विवेक के प्रकाश में, विवेक के मार्गदर्शन में लेकर आगे चले। हम भी कहीं अर्जुन की तरह दो सेनाओं के मध्य स्वजनों को देखकर मोहग्रस्त न हो जाएं, धर्म का त्याग करने के लिए प्रवृत्त न हो जाएं। अर्जुन तो बड़ा सौभाग्यशाली था कि उसे भगवान कृष्ण जैसा सारथी, मार्गदर्शक, गुरु, आचार्य प्राप्त हो गए। हमें अपनी बुद्धि को ही अपना सारथी बनाना है और अपनी बुद्धि होनी चाहिए जगत पिता, जीवन दाता, विश्व निर्माता, सच्चिदानंद प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वेद ज्ञान के अनुसार। जब वेदों की ऋचाएं हमारी बुद्धि के द्वारा हमारा आत्मा का मार्गदर्शन करेंगी और हम उस मार्गदर्शन के आलोक में चल पड़ेंगे, तो हमारे अनंत जन्म सुधर जाएंगे। हमारे जन्म मरण का उच्छेद हो जाएगा। जन्म मरण के बंधन कट जाएंगे और आत्मा हमारा निर्वाण के पथ पर चल पड़ेगा। उस परम आनंद का दिव्य दर्शन होगा, उसकी अनुभूति हमारे आत्मा को होगी, जिसकी अनुभूति को पाकर संसार की समस्त इच्छाएं विलय हो जाती। संसार के पदार्थों की कोई कामनाएं नहीं रहती हैं। इसलिए चाहिए साधक महानुभावों को कि ज्ञान को अपने जीवन का नेता बनाएं और उसके नेतृत्व में जीवन को जीने का प्रयास करें। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, मानव जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको व्यर्थ न जाने दें। इससे इसका सबसे ज्यादा सम्मान करें। संसार की वस्तुओं को इसके सन्मुख गौण समझें, संबंधों को इसके सन्मुख गौण समझें, संसार के सुखों को इसके सन्मुख गौण समझें।
संसार के सुख अगले शरीरों में मिल जाएंगे, संबंधों के सुख अगले शरीरों में फिर मिलेंगे, लेकिन मनुष्य का जीवन अगले शरीर में फिर मिलेगा ये जरूरी नहीं, क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल एक ही मनुष्य का जीवन का अवसर है। इसलिए वर्तमान जीवन को इतना उन्नत करें, जैसा कि प्रभु खुद कहते हैं कि हे मानव, पुत्र पुत्रियों, उद्यानम ते पुरुष नावयानम। उद्यानम, तुम लोगों को मैं जीवन में ऊंचा उठने के लिए भेजता हूं। ते पुरुष न अवयानम, हे मानव, तू सुकर्मों से नीचे मत गिर। तो लोभ, आसक्ति, स्वार्थों और प्रलोभनों की तरह के कारण दुर्योधन की तरह पाप में मत गिर। संसार के लोभ के कारण, धन संपत्ति के लोभ के कारण और अभिमान और ईर्ष्या द्वेष के कारण, जैसे दुर्योधन ने कुलघाती, कुरुवंश के विनाशक और भारतवर्ष के विनाशक दुर्योधन ने भावी भारत की पीढ़ियों को दुख दिया है और नरक को प्राप्त किया है। उस प्रकार हम संसार की वस्तुओं के लोभ में इतने ग्रसित न हो कि हम धर्म को ही, वेद के आदेश को ही, बुद्धि के आदेश को ही, हृदय के संदेश को ही, गुरुओं के निर्देश को ही, स्वजनों के संदेश को ही भूल जाएं। पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोणाचार्य ने, आचार्य कृपाचार्य ने, महात्मा विदुर ने और उस समय के महान वेदों के प्रकांड साक्षात महर्षि भगवान वेदव्यास ने और योगियों में परम ऐश्वर्य को प्राप्त योगेश्वर श्री कृष्ण ने लोभ और लालच के कीचड़ से सने और कीचड़ में धसे दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन अभिमान में चूर वो दुर्मति अपने कल्याण की राह पर 2 कदम भी आगे न चल पड़ा और उसी दलदल के अंदर पाप, अनाचार, स्वार्थ, लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, अभिमान, ईगो में हाथ पैर हिलाता रहा और धीरे धीरे उसमें धंसता रहा और अंत तो गत्वा महान गदाधर भीष्म के हाथों दुर्गति को, मृत्यु को, नरक को प्राप्त हुआ, अपयश को प्राप्त हुआ। यद्यपि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, यद्यपि अर्जुन वीर हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं, व्यवहार कुशल हैं और सज्जन हैं, साधु हैं, तथापि स्वजनों के मोह में ग्रसित होकर सारी वीरता युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में खो चुका है और विलाप पर विलाप किए जा रहा है। उसके साथ में चारों वेदों के प्रकांड विद्वान महर्षि सांदीपन मुनि के शिष्य और दिव्य तपस्वी महान पिता और महान माता की संतान योगेश्वर श्री कृष्ण है, सारथी के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में
जीवन को कल्याण की राह दिखाने वाले के रूप में। तथापि अर्जुन मोह के बादलों में सूर्य की भांति चमकता हुआ सितारा होकर भी अंधकार से लिप्त हो गया। महानुभावों, प्रिय साधक साधिकाओं, हमारे जीवन में ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए कि स्वजनों का मोह हमें आत्म कल्याण, ईश्वरीय आदेश, वेदादेश से विपरीत ले जाए। चाहे धन संपत्ति हो, चाहे स्वजन हो, किसी का भी मोह हो, लेकिन वो वेद के आदेश, ईश्वर के आदेश से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति के जीवन में ईश्वर सर्वोपरि होता है, ईश्वर का आदेश सर्वोपरि होता है, वेद का आदेश सर्वोपरि होता है, आत्मा की आवाज सर्वोपरि होती है, अपना और सबका कल्याण सर्वोपरि होता है, वही व्यक्ति आर्य कहलाता है। और श्री कृष्ण अर्जुन को अनार्य कर्म करने से रोकते हैं। मोह महानुभाव अनार्य कार्य है, लोभ अनार्य कार्य है, लालच अनार्य कार्य है। अपने लालच में, अपने संबंधों के स्वार्थों में जगत के कल्याण को छोड़ देना, अपने आप को आर्यत्व से गिराना है। अपने कर्तव्य से पलायन करना ही अनार्य होना है। यही सब तत्व से शुरुआत श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन के विलाप, अर्जुन के मोह, अर्जुन के विषाद का निवारण होता है। इस सारे दिव्य चिंतन को अपने मानस पटल में समेटें, अपने चित्त में संग्रहित करें और अपने जीवन को इस ज्ञान के आलोक में कल्याण के मार्ग पर ले चलने के लिए स्वयं को संकल्पित करें। अब मैं मौन होता हूं। अगले 2 मिनट ध्यानस्थ होकर इस पूरे भाव को आत्मसात कीजिए और उस जगत के स्वामी, जीवन के दाता, शरीर के निर्माता, प्रतिपल नूतन श्वास देकर हम बच्चों की रक्षा करने वाले प्राण प्रिय परमात्मा का हृदय और आत्मा से सर्वभाव धन्यवाद कीजिए। अपने आप में उसके प्रति अपार श्रद्धा और कृतज्ञता को अनुभव कीजिए और इस आनंद के पावन अनुभवों से अपनी आत्मा और हृदय को अलंकृत कीजिए, आनंदित कीजिए। ओम कीजिए।
ओ। ओ। इस प्रकार ध्यान और गीता के ज्ञान को आत्मसात करते हुए, जीवन के कल्याण का संकल्प लेते हुए और परमात्मा का इस जीवन के लिए, प्रतिपल जीवन की रक्षा के लिए अनंत हृदय से, आस्था भाव से धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए हृदय से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। हम सबका जीवन परमात्मा के ज्ञान के अनुरूप हो। हम सब आर्यत्व की ओर आगे बढ़े और अनार्यत्व भाव से सदैव हम बसते रहें। पुनः सबको बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शम। इति ओम शम। अब स्वयं को भीतर से बाहर लाने के लिए पूरे शरीर को अनुभव करें। दोनों हाथों को उठाएं और हथेलियों में परस्पर घर्षण करें। हथेलियों में घर्षण करते हुए उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। सामने देखिए। आप किन्हीं का कोई प्रश्न हो, जी जैसा हो तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है। ओ